नमस्कार। आज हम लोग जानने वाले हैं कैसे पड़ा था देवव्रत का नाम भीष्म। तो चैप्टर 3 नेम भीष्म प्रतिज्ञा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देवव्रत जैसा वीर और साहसी पुत्र पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे, परंतु वे गंगा को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए वे अक्सर शिकार पर निकल जाते थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए बहुत थक गए। वे कुछ देर आराम करना चाहते थे, इसलिए गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथ आए सैनिकों को घोड़े के साथ हस्तिनापुर लौट जाने को कहा और वे खुद अपने महामंत्री के साथ वहां पर रुक गए। राजा ने देखा कि गंगा तट पर केवल एक ही नाव है और उस पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है। उन्होंने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस नाव में क्यों बैठी हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैं लोगों को नाव द्वारा नदी पार कराती हूँ। राजा सत्यवती के मोहपाश में पूरी तरह बन चुके थे, अतः उन्होंने सत्यवती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती भी राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, परंतु उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, मेरे विवाह का फैसला मेरे पिता करेंगे। आपको उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। राजा ने कहा। सत्यवती राजा को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गई। उन्हें द्वार पर ही सत्यवती के पिता मिल गए। मछुआरा राजा को तुरंत पहचान गया। वह बोला, राजन, आपने मेरी कुटिया में आने का कष्ट क्यों किया? आपने किसी सेवक को कहकर मुझे बुला लिया होता। राजा शांतनु ने कहा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। एक पल रुकने के बाद बोला, राजन, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का बेटा ही बड़ा होकर आपका उत्तराधिकारी बने। मछुआरे की शर्त सुनकर राजा शांतनु अवाक रह गए। यद्यपि वे उसकी बेटी सत्यवती से प्रेम करने लगे थे, पर वे अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे वहां से बिना कुछ कहे ही हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु उदास रहने लगे। वे हर वक्त सत्यवती के ख्यालों में खोए रहते थे। वे चाहकर भी सत्यवती को भुला नहीं पा रहे थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि वह ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे और ना ही शांतिपूर्वक रह पाते, जिस कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। देवव्रत पिता की दशा देखकर परेशान था। उसने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब देवव्रत ने महामंत्री से इस विषय की बात की और पूरी बात जानने के बाद वह सत्यवती के पिता के पास जा पहुँचे। देवव्रत ने मछुआरे से कहा, मैं वचन देता हूँ कि आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब तो आपको इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मछुआरा बोला, राजकुमार, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, पर आप हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने के बाद दावा नहीं करेंगे। पर भविष्य में यदि आपके पुत्रों ने राज सिंहासन पर अपना दावा किया तब क्या होगा? उस समय मेरी बेटी, उसके पुत्र की दशा सोचनीय होगी। देवव्रत ने बड़ी गहराई से सोचा और वे समझ गए कि मछुआरा क्या चाहता है। उन्होंने कहा, मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा तथा आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनने के बाद सत्यवती के पिता के पास कहने को कुछ नहीं रहा, इसलिए वह सत्यवती और शांतनु के विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गया। फिर देवव्रत मछुआरे की आज्ञा से सत्यवती को अपने महल में लाया। महल पहुंचकर वे राजा शांतनु से बोले, पिताश्री, देखिए मैं किन्हें लेकर आया हूँ। अब आप प्रसन्नतापूर्वक इनसे विवाह कर लें।
राजा शांतनु सत्यवती को देखकर खुश हो गए, लेकिन जब उनको सच्चाई पता चली तो उन्हें अपने प्रति पुत्र का प्रेम देखकर उनकी आंखों से आंसू झलक आए। वे बोले, देवव्रत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया है वह किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया होगा और ना करेगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने भीष्म पिता प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।